हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो ये एक कमेंट था, शोएब इज ब्लैंटली लाइंग, ब्लैटली लाइन। इट्स ट्रू, दीपिका हैज़ अ डॉटर फ्रॉम हर मैरिज। दीपिका एंड रौनक बोथ वेर वर्किंग एज कैबिन क्रूज इन जेट एयरवेज। रौनक वॉज डॉटर पायलट। एक तो इतनी स्पीड में जा रहा है, मैंने पढ़ना भी नहीं आ रहा, तो या इसको आप रोक के पढ़ लेना। तो इसमें जैसे इतना ही लिखा हुआ है कि भाई इन्होंने बहुत जल्दी बल्दी में शादी की थी, क्योंकि दीपिका जो है वो प्रेग्नेंट हो गई थी शादी से पहले, जब वो गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशन में थे। और देन फरवरी में इन्होंने शादी की थी 2008, और अक्टूबर 2008 में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था। और 2 ईयर बाद रौनक के ट्विन ब्रदर से दीपिका ने कहा था कि भाई उसको ना टीवी इंडस्ट्री के अंदर आ जाना है, तो उसकी मदद करो। तो फिर उस जरिए कि उसको ससुराल से मरका और वो जो देवी शो उसने किया था, तो कि 2010 का शो है देवी, तो ये सब हुआ था। और फिर उसके बाद शी अबॉर्टेड द अनबॉर्न बेबी। अच्छा, ये भी एक और है, फॉर अ सेकेंड टाइम गॉट प्रेग्नेंट हुई थी सेकेंड टाइम, बट इस दफ़ा वो शोएब इब्राहिम के साथ अफेयर में थी, तो इसलिए उसने अबॉर्ट कर दिया था बिना कुछ बताए। क्योंकि वो उस टाइम पर अफेयर में थी, तो इसलिए उसने सेकंड बेबी तक जो है वो अपना अबॉर्ट कर दिया था। अच्छा, ये कमेंट है दीपिका और शोएब की वो लेटेस्ट वाली वीडियो में, जहाँ पर उन्होंने डिनाई किया है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है उन्होंने उड़ता तीर जो है वो अपने ऊपर ले लिया है। एक चीज़ जो कि खामोश होती जा रही थी, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने व्यूज़ के चक्कर में, या जो भी आप कह लो, जिस भी चक्कर में, उस चीज़ को उन्होंने बहुत हाईलाइट कर दिया है अब अपनी वीडियो से। लोग इनकी बॉडी लैंग्वेजेस देख रहे हैं, उनके पास चीज़ें देख रहे हैं। देखो, 2010 और 2011 जो बोलते हैं वो तो फेक ही है, क्योंकि 2011 में भी वो शो कर रही थी। और जो लोग कहते हैं 2009 में भी उसने बेबी बर्थ दिया है, तो 2009 में भी वो शो कर रही थी, यानी 2010 में इसका देवी शो आ गया था। तो 2010 और 2011 तो नहीं रहा है। हाँ, 2008 आप बोल सकते हो। ये एक आया था कि 2008 है उसकी बेबी की, और उसके बाद अब ये एक और आया कि भाई अभी तक तो सिर्फ एक ही बच्चे का था, अभी तो ये निकल कर आया है कि अब तो दूसरा बच्चा भी था जिसको अबॉर्ट जो है वो करवा दिया गया था। ये एक बहुत बड़ा कमेंट है। देखो, अगेन कमेंट है, कमेंट वाले एलिगेशंस चल ही रहे हैं। जो बात बहुत टाइम बाद एक शांत उस पर आई थी, स्वभाव पर आई थी, लोगों ने ये चीज़ मानना शुरू कर दी थी कि नहीं यार, शायद कोई बच्चा नहीं है तभी इतनी खामोशी है। क्योंकि सब लोगों ने ये कहा था कि यार अगर बच्चा होता तो शायद अब तक सामने आ चुका, तो सब इस चीज़ को मान रहे हैं। लेकिन अब जब इन्होंने डिनाई किया, और जितने कमेंट्स और जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो वो अब कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा ही मानने पर मजबूर हो गए हैं कि भाई हाँ, उनके बच्चे हैं। और ऐसे जो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहा उनको बोला जा रहा है, अरे ब्लाइंड फॉलोवर्स हो तुम्हें, तो सिर्फ ये दिखता है। अभी कल की वीडियो में जब मैंने ये सब बातें बताई थी, मैंने आप लोग के साथ पॉइंट्स जोड़े थे, जहाँ पर मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया, सब कुछ बताया कि भाई ये नहीं, ये है, ऐसा है, और ये बातें जोड़ी गई हैं इस बात को इस बात से। अब देखो, 2009 और 2011 जो बोलते हैं कि उस दरमियान बच्चा पैदा हुआ है, उस दरमियान तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि 2009 में भी अगर बेबी पैदा हुआ है, तो इतनी जल्दी रिकवर करके, एक आप कह लो आपका बॉडी शेप ही बिगड़ा हुआ होता है ना उस टाइम पर, तो बॉडी शेप आपका कवर अप हो ही नहीं सकता इतनी जल्दी। थोड़ा बहुत तो आपका बिगड़ा हुआ रहता ही है। चाहे आप रूबीना को देख लो, इतनी स्ट्रिक्ट डाइट कर रही है वो, सब अपने अपने डाइटिंग जोन पे है, लेकिन शेप में आने में टाइम लगता है। मैक्सिमम आपको एयर लगता है आपके शेप में। अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट डाइट कर लो, सब कुछ कर लो, तो आपको लगता है शेप में आने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। उस टाइम पर जब वो देवी में आई, चाहे वो ससुराल से मरकज़ में आई, तब वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में थी। यानी उसको देखकर कोई नहीं बोल सकता था कि उसने कोई बेबी अभी हाल में ही डिलीवर किया होगा। मैं हाल की बात कर रही हूँ। हो सकता है 2 साल पुराना 2008 वाली जो बात है वो में भी शायद थोड़ा सा हो सकता है कि हाँ, वो थोड़ी सोचने काबिल है। और ये एक बार पहले भी मेरे सामने आया था ये कमेंट, जहाँ पर ही बोला जा रहा था कि उसका जो है वो शादी से पहले ही कुछ ऐसा हो चुका था, जिसके बाद उसने हड़बड़ाहट में शादी की थी रौनक के साथ, क्योंकि ये शायद प्रेग्नेंट थी पहले ही, तभी हड़बड़ाहट में शादी हुई। चलो, अब काफ़ी लोग रौनक को भी बोल रहे हैं कि ये क्यों सामने नहीं ले रखा आ रहा, यानी उसकी एक बच्ची का वजूद नकारा जा रहा है। अगर बच्ची है तो रौनक सामने क्यों नहीं लेकर आ रहा, उस पर काफ़ी लोग बोल रहे हैं एलिमनी है, या तो डील साइन हो चुकी है, इसीलिए उन्होंने कहा था कि लेकर आओ, प्रूफ है। अब ये भी लोग बोल रहे हैं कि क्या वो अमेरिका में है, अमेरिका में सेटल हो गया। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वो अमेरिका में सेटल हो गया, वो पुणे में नहीं है। लेकिन लास्ट टाइम तक उसके फादर और मदर थे वो गोवा में ही थे। देन वो भी था, मतलब कि इसकी जो मैं देखती रहती हूँ ना अक्सर, ऐसा कुछ मतलब जो भी होता है इसका पोस्ट वगैरह, तो मैं देखती रहती हूँ, तो वो नज़र आते थे इंडिया के। बट लेकिन उसके बाद अभी रिसेंटली इसके जो भी पोस्टिंग्स वगैरह है वो सब अमेरिका से आ रहे हैं, तो मे बी शायद वो टोटली अमेरिका शिफ्ट हो चुका है। तो अब तो पॉसिबल नहीं है कि उसके घर तक पहुंचना, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब ये हवा खुली थी, तब उसके इंडिया के टूअर्स भी थे, वो इंडिया में था भी, दिख रहा था उस टाइम पर वो इंडिया में।
लेकिन अब तो वो नहीं है इंडिया में, तो मे भी अब तो पहुंचना। और मैं बोलती हूँ चलो यार है उसकी बेटी, चलो हम सब मान लेते हैं उसकी बेटी है, सब कुछ है, निकाल कर आ भी गए, लेकिन क्या हमने सोचा इन सब चीज़ों में उस बच्ची के इस पर क्या असर पड़ेगा? पता नहीं उस बच्ची को क्या बताया हुआ होगा, क्या नहीं बताया हुआ होगा। वो मीडिया अटेंशन ले सकेगी, वो ये सच काबिल कर सकेगी अगर ये बच्चा अगर आ भी जाता है सामने कि हाँ ये है दीपिका की बच्ची, तो शायद हम कहीं ना, मैं मानती हूँ हाँ ये बात आनी चाहिए सामने बेटी है या नहीं है, लेकिन बेटी के प्रूफ्स के तौर पर बेटी को सामने ले आना, जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं भाई बेटी होकर है तो सामने आ जाए, तो ये कहीं ना कहीं उस बच्ची के लिए मुझे लग रहा है कि यार उस बच्ची के ऊपर क्या असर पड़ेगा। खैर अब तो देखो डाउटफुल चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई है, हम जो रिएक्शन चैनल्स है हमारा काम भी जस्ट चीज़ों पर रिएक्ट करना है, जो चीज़ें हमें दिख रही होती हैं उस पर हम रिएक्ट करते हैं अपना, तो वो रिएक्शन के हिसाब से तो देखो ऑब्वियसली चीज़ें बहुत डाउटफुल हो गई है। कुछ चीज़ें देखो, मैंने उस दिन भी कल भी क्या कहा कि यार अगर एक बंदा जिसके पास कुछ है ही नहीं, अब मेरे बारे में कल को कोई एलिगेशन लगाता है कि भाई मेरे 4 बच्चे हैं, तो मैं उसे आके घुमा फिरा के ये बात नहीं कहूँगी कि अगर मेरे उस बच्चे के साथ मेरे प्रूफ्स नहीं लेकर आना, मेरे रियल बच्चों के साथ ही प्रूफ लेकर आना, तो ही मैं मानूंगी। मैं तो डंके की चोट पाकर ये बोलूँगा ना भाई जा भाई मेरे 2 ही बच्चे, तेरे पास अगर चौथे बच्चे का वो है तो तू लेकर आ और साबित कर। मैं इसको ऐसे ही खुलेआम अगर मैं उस चीज़ को डिनाई करने के लिए आऊँगी, अवल तो मैं रिएक्ट ही नहीं करूँगी, अरे भाई 4 बातें नहीं तू 100 बातें कर, तू मेरे 100 बच्चे बना, मैंने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास कितने बच्चे, तो ये मैं जानती हूँ, ठीक है। देन अगर कोई रिएक्ट करता है तो मैं अगर रिएक्शन पर आती भी हूँ तो मैं उसे ये बोलूँगी अरे भाई जा तू साबित कर, उसके बाद आके मेरे मुँह लगना, मैं ऐसे ही रिएक्ट करूँगी। लेकिन जस्ट एक रिएक्शन के कहने पर हम एक इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए ये हम साबित कर दे कि बच्ची है, मुझे वाकई नहीं समझ में आ रहा। देखो लाए झूठ कौन नहीं बोलता, ब्लॉगर्स का काम है झूठ बोलना, झूठ परोसना, हम उनको एक्सपोज भी कर रहे हैं उनके झूठ के ज़रिए, हम उनको एक्सपोज करने के लिए उनका पास्ट कुरेद कुरेद कर लेकर आए, उनके पास्ट की हम धज्जियाँ उड़ाएं। क्यों? क्योंकि हमें उनको ये एक्सपोज करना है कि वो झूठ बोल रहे हैं। इनका झूठ एक्सपोज करने के लिए हमारे पास उनके पुराने व्लॉग्स, उनके अब के व्लॉग्स, उनकी सारी कंट्रोवर्सी सब सामने है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता। देखो जो चीज़ सोशल मीडिया पर है वो सब काफ़ी है, अब पास्ट किसका नहीं होता। अगेन मुझे इस वीडियो के बाद मुझे बहुत कमेंट्स आए थे जिन्होंने मुझे ये कहा कि तुम बायस्ड हो चुकी हो, तुम उनका साथ दे रही हो, तुम्हें शायद तुम्हें रिएक्शन का मतलब ही नहीं पता है। इवन एक कमेंट तो बहुत ज़्यादा हार्श पे आया था जो मैंने डिलीट कर दिया। तो भाई ऐसा नहीं होता है, मेरा काम रिएक्शन देना है। अगर मैं किसी के साथ का रिएक्शन दे रही हूँ, अगर कोई मेरा चैनल पुराना दिखता होगा, उन सबको पता है कि मैंने कभी भी किसी भी किस्म का सपोर्ट नहीं दिखाया इस फैमिली को लेते हुए। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हुई हैं जो कि इब्राहिम फैमिली के ऊपर ही है टोटली, तो मेरा कोई सपोर्ट वाला सीन नहीं है कि मैं कोई इनकी पीआर हूँ या सपोर्ट हूँ। मेरा काम न्यूट्रल रिएक्शंस देना है। हाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया, जिन्होंने बोला नहीं यार अनबायस्ड पॉडकास्ट है, फैक्ट्स पे बात की है, मैंने फैक्ट्स पे बात की। अगर आप सोचो जो लोग 2009 और 2011 बोलते हैं, वो आप खुद सोच लो उस टाइम पर तो वो टीवी में थी, कैसे छुपा लेगी वो अपना ये सब कुछ। एक बॉडी कवर अप के लिए टाइम मांगती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ऐसी बॉडी नहीं बन सकती एक प्रेगनेंसी होने के बाद, यानी अगर 2008 में उसका बेबी डिलीवर है तो 2009-2010 तक उसकी बॉडी ऐसी आ सकती है वापसी रिटर्न, अगर वो बहुत हैवी डाइट करे, बहुत अच्छे से वर्कआउट करे, तो मे बी उसकी बॉडी शेप में आ सकती है। फर्स्ट बेबी के बाद बॉडी बहुत जल्दी रिकवर होती है, सेकेंड बेबी के बाद बहुत टाइम लेती है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन फर्स्ट बेबी के बाद अगर प्रॉपर डाइट की जाए और अगर हो सकता है वो बेबी नॉर्मल हो और डाइट प्रॉपर की जाए, प्रॉपर हर चीज़ को कवर अप किया जाए, तो आपकी बॉडी आपको बिल्कुल ऐसा शेप दे सकती है जैसा दीपिका का शेप था उस टाइम पर। लेकिन आप खुद सोचना जो 2009 और 2011 की बच्ची की पैदाइश का बोल रहे हैं वो कैसे परफेक्ट हो सकता है। 2008 में भी चांसेस है, बट सब कुछ चांसेस पर है यार। ये कमेंट्स, ये चैट्स, आप लोग बताओ ये चैट्स और ये कमेंट्स क्या कोई मतलब प्रूफ ये कोई प्रूफ माने जाते हैं? इवन मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये बात कही कि नहीं कोर्ट्स में भी प्रूफ नहीं माने जाते, कोर्ट्स में रिकॉर्डिंग की भी कुछ थोड़ी बहुत हैसियत है, वो भी लेकिन कुछ शर्तें हैं, कुछ है, गवाहियों की हैसियत है, या जो गवाह हैं वो हैसियत रखते हैं कि गवाह भी ये कि जो चशमदीद गवाह हो, जिन्होंने देखा हो, जिनकी आइडेंटिटी सामने आई हुई हो, ठीक है ना, तो उन पर बिलीव्स करता है कोर्ट भी ऐसे ही नहीं कि आप अगर ऐसी कोई किसी की भी रिकॉर्डिंग ला के सुना दो कि उस फलाने की रिकॉर्डिंग है, आप ये देख लो और आप ये समझ लो, ये रिकॉर्डिंग के साथ आप लोग कर लो, तो वो कोर्ट भी नहीं मानेगा। जिस प्रूफ्स को कोर्ट नहीं मानता, जिस प्रूफ्स पर दुनिया नहीं चलती, उस प्रूफ्स पर आप बोल रहे हो कि हम इतना बड़ा एलिगेशन किसी के लिए मान ले। रही बात दादी की बात पे सबने एवं ही भरोसा किया। देखो मुझे तो दादी की बात पे भी उसने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया कि दादी गटर में गिर के मर गई है। मैं तो गटर में गिरने पे तो मैं तो मानती ही नहीं हूँ। हाँ मैं ये मानती हूँ कि शायद उसकी सिचुएशन उतनी ख़राब रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से इनकी फुप्पियों की सिचुएशन ख़राब रह सकती है, उससे आप थोड़ा सा इनका मिक्सअप कर सकते हो ना कि भाई जितना वो ननियाल में इन्वॉल्व है उतना ही ददियाल में इन्वॉल्व नहीं है।
बाकी आज तक मैंने कभी भी उनके कोई रिलेशंस पर, भाई देखो हर चीज़ की बात निकाली गई है इस फैमिली के लिए कि नानी ने दूसरी, अब मुझे बताओ इस फैमिली की सच्चाई के लिए नानी की दूसरी शादी का क्या काम है, मुझे ये दस दो। नानी को कौन सा इन्होंने यहाँ पर कोई वो बना के रखा है पीर, कि भाई हम बोले ना कि कोई पीर मौलवी बना के रखा है। नानी को तो सबने कोई बहुत आला दर्जा दे के बिठाया हुआ है, जिसका हम बताना चाह रहे हैं कि ये देखो ये है इसका रियल चेहरा, इसने भी बच्चे छोड़े हुए हैं। यार बच्चा छोड़ना टोटली उसकी चॉइस है, अगर उसने छोड़ा है तो बहुत ही गंदा काम किया है उसने, बहुत ही गलत इंसान है अगर उसने बच्चा छोड़ा है दीपिका ने, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, अगर कोई औरत बच्चा छोड़ती भी, अगर मुझे पता है, मुझे ना हमेशा से, देखो मैं दीपिका का साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन अगर आप देखना, अगर एक मर्द बच्चा छोड़ता है तो उसको इतनी बैकलैश नहीं मिलता, लेकिन अगर एक औरत बच्चा छोड़ देती है अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, या उसको लगता है कि वो उस टाइम पर बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, तो उसको बहुत गंदी नज़रों से देखा जाता है। ये सिर्फ दीपिका का केस नहीं है, आप कोई भी केस उठा लो जहाँ अगर एक औरत, जैसे अभी स्नेहा का केस हुआ था, स्नेहा पारस का, जहाँ पर स्नेहा उसकी कस्टडी नहीं ले रही थी, उसने मना किया था कि मुझे कस्टडी नहीं लेनी है, जो भी सीन था, जो भी इस पर एलिगेशंस लगे थे, स्नेहा को कितना गंदा गंदा बोला गया था, अरे कैसी माँ है तू, तो थूक दे, तेरे ऊपर तो थूकना चाहिए, तू तो ऐसी माँ है वैसी माँ है। और अगर यही काम पारस करता तो कोई इस पर एलिगेशन नहीं लगाता, कोई इस पर नहीं बोलता, कोई इस पर उंगली भी नहीं उठाता। तो ये हकीकत है, और मैं यहाँ पर दीपिका की साइड नहीं ले रही हूँ कि उसने बच्चा छोड़ के बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है भाई, तुमने बच्चा छोड़ के, अगर तुम्हारे पास बच्चा भी था तो तुमने एक्सेप्ट किया। अब यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्या जो बंदी इंटर हो रही थी टीवी में, उस टाइम पर उसकी शादी निकल कर आ गई थी, सबको पता था वो शादी वाली है, ठीक है, टीवी में इंटर हुई तब शादी वाली थी, सबको पता था। अगर बच्चा होता तो वो भी शायद शो होता कि भाई बच्चा भी है इसका, एक बच्चे की माँ है और इतने फिट है, ठीक है, मैं मानती हूँ, चलो कुछ लोग बच्चे छुपा देते हैं, लेकिन क्या वो इतनी प्लानिंग के साथ आई होगी कि भाई मैं एक शो करूँगी 2010 में, जब उसने देवी किया होगा कि मुझे 2011 में एक शो करना है जहाँ पर मुझे शोएब इब्राहिम जैसा एक को स्टार मिलेगा, देन उसके बाद उसके साथ मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चढ़ाऊँगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाकर मैं फिर उससे शादी करूँगी और फिर मैं उस बच्ची को नहीं लूँगी, मैं उस बच्ची को छोड़ दूँगी। क्या इतनी प्लानिंग के साथ कोई आ सकता है? 2 से 3 साल, चलो 2013 भी हम मानते हैं इनका अफेयर 2013 में शुरू हुआ है दीपिका और शोएब का, तो 2010 से लेकर 2013 आप देख लो, 4 साल होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। 4 साल में क्या एक बार भी इसकी बच्ची का जिक्र नहीं हुआ होगा? उस टाइम पर भी इसके पुराने पुराने इंटरव्यूज़ है जहाँ पर उसकी शादी का जिक्र है, उसकी हस्बैंड का जिक्र है, बट बच्ची का जिक्र नहीं है। कैसे? क्या कोई इतनी चाल के साथ आ सकता है? क्या उसने शुरू से सोचा हुआ था कि मुझे ये बच्ची कभी भी ज़िंदगी में सामने लानी ही नहीं है, अगर मैं रौनक के साथ रहूँगी भी? तो ये सारे फैक्ट्स है, देखो एक ह्यूमन नेचर होते हुए तो मैं तो ये सारी चीज़ें सोच रही हूँ। अगर आप लोगों को जस्ट ये लगता है कि बस एक नेहा फैज़ी ने चैट शो कर दिए हैं तो हम उस पर मान जाए, नेहा फैज़ी ने फुल प्रूफ के साथ कहा था, प्रूफ वो भी नहीं लेकर आई है, प्रूफ चैट है, चैट पे कोई कैसे यकीन कर सकता है? जस्ट चैट के बिहाफ पर, और एक ऐसे बंदी के बिहाफ पर जिसके पास भी, कल भी मैंने जब कहा कि भाई किसी के पास भी कोई पिक्चर्स या मिल सकती है इजीली, तो उसने कहा कि कोई कोलीग्स के पास पिक्चर्स नहीं होती, बट उसने क्या कहा कि उसका रौनक का जो बेस्ट फ्रेंड है वो इसका फ्रेंड है। तो भाई बेस्ट फ्रेंड्स की पार्टीज़, और उनमें पार्टीज़ भी कितनी होती है ना, कोई इस तरीके से फंक्शंस होते हैं, फैमिली फंक्शंस होते हैं जिसमें दीपिका फीचर हुई होगी बेबी बम के साथ। यार निकलने को हज़ारों पिक्चर्स निकल सकती है, लेकिन पिक्चर एक भी ऐसी नहीं है जो उस रिलेटेड हो। इसकी कितनी पिक्चर्स वायरल होती हैं जो उसके फर्स्ट हस्बैंड के साथ है? क्या ये सब कुछ इसने टीवी पे शो किया था, या ये पिक्चर्स इसने खुद ने शो की थी अपने उस पर बैठ के, यूट्यूब पर बैठ कर? या नहीं, ये सब पिक्चर्स उसी पर से मिली है ना, आप कह लो कि कहीं कोई मसाले टैली मसाला से मिली है, ऐसी जगहों से मिली है। आज के ज़माने में कोई पिक्स मिलना, पिक्स को निकालना कोई इतना मुश्किल है। मैंने कहा ना, अगर मीडिया पीछे लग जाएगी ना तो भाई वो हॉस्पिटल का पता भी लगा कर आ जाएगी जहाँ पर दीपिका ने वो बेबी डिलीवर किया होगा। अगेन सिंपल वही बात बोलते भाई, मीडिया बिक गया। अरे मीडिया कितने मीडिया को खरीदेगी? अगर एक मीडिया के चैनल को पता चल गया तो किसी भी तरीके से ये हवाबाजी उड़ेगी और हो जाएगा। नहीं होगी बेटी, तू भी सामने आ जानी। देखो सच है, सच को आज नहीं तो कल आ ही जाएगी सामने। मैं ये नहीं डिनाई कर रही कि भाई नहीं, मैं बिल्कुल ये कोई नहीं बैठ रही कि 10% नहीं है, 20% मेरा शक नहीं है। भाई अगर होगा सामने आएगा। सब डाउट में गए हैं, मैं भी बहुत सारी बातों में डाउट में गई हूँ जो मैं आप लोग के साथ कर रही हूँ क्लियर, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ कि यार ये सारे डाउट्स हैं जो कि फैक्ट्स हैं। अगर आप देखो तो अगर आपको समझ आते हैं तो ठीक है, बट मैं इन सब चीज़ों से डिनाई नहीं कर रही हूँ कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, नेहा फैज़ी टोटली रॉन्ग है, या नेहा फैज़ी का यही सा काम है। नेहा फैज़ी ना बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस इस फैमिली पे लगाए हैं। अब काफ़ी लोग, कल मुझे कमेंट आया कि अगर इतना ही बड़ा एलिगेशन था तो फिर दीपिका ने रिएक्ट क्यों नहीं किया, दीपिका ने उस पर मेंटल हैरेसमेंट का वो क्यों नहीं लगाया, चार्ज नहीं लगाया, इसने किस्म का लीगल क्यों नहीं गई। चलो इस बात पे तो हम फिर भी दीपिका को डाउट में डालते हैं ना कि शायद दीपिका की बेटी है इसीलिए दीपिका नहीं गई। अब अगर आपको याद हो तो दीपिका जब प्रेग्नेंट थी तब उसकी सरोगेसी की बात,
तब उसकी ये बात के पेट पे पिल्लू बांध के घूमती है और वो प्रेगनेंसी झूठी है, ये सब भी निकली थी। तो उसने तो उस पर भी रिएक्ट नहीं किया, वो तो उस पर भी लीगल नहीं गई ना। तो क्या उसका मतलब हम ये मान जाए कि भाई रोहान भी फेक है, रोहान भी सरोगेसी से आया हुआ है, फिर ये मान जाए? हम नहीं माने ना। इवन देखो इसको जो ना कॉफ़ी ने बहुत कवर अप किया था। मैं कॉफ़ी को सुनती हूँ इसलिए मुझे दूसरों का आइडिया नहीं था। कॉफ़ी ने जब ये सारी बातें हुई थी ना, तब उन सबको कवर अप किया था। तब कॉफ़ी ने बोला था शायद इसका बच्चा जो है वो बेबी बम्प नकली है, और ये सारी बातें हुई थी। लेकिन फिर एक पॉडकास्ट कॉफ़ी ने बनाई थी जब इसका बेबी डिलीवर हुआ था, और उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया था और सॉरी करके उसने एक पॉडकास्ट बनाई थी। जो कॉफ़ी को पुराना सुनते होंगे, जब ये इसकी डिलीट नहीं हुई थी ना वीडियोस कॉफ़ी के, जब उसको पुराना सुनते होंगे उन सब ने सुना होगा कि कॉफ़ी ने एक पॉडकास्ट बनाई थी जहाँ पर उसने बोला था कि नहीं यार मुझसे गलती हो गई। उसने रातों रात पॉडकास्ट बनाई थी इस बात को लेकर कि नहीं मुझसे गलती हो गई, मैंने एक औरत पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया और वो औरत का बेबी सच हुआ है, और मैं उस चीज़ को मानती हूँ कि वो बेबी उसका अपना ही है। अगर जो कॉफ़ी के पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे मेरे पास, जो कॉफ़ी को सुनते होंगे, तो आप सबको पता होगा ये चीज़ कॉफ़ी ने एक्सेप्ट की थी। तो क्या उन्होंने उस पर केस किया? वो तो उसका रियल था ना। चलो हम बोलते बच्चा शायद उसको बाहर नहीं लाना, इसलिए उसने वो केस नहीं किया, क्योंकि अगर वो लीगल जाएगी तो बच्चा बाहर आ जाएगा शायद, क्योंकि लीगल में सबको यही हो रहा है ना कि भाई ये लीगल नहीं गई है तो इसका मतलब बच्चा है, क्योंकि अगर वो लीगल जाएगी तो कोर्ट तो सच निकाल कर आ ही जाएगी, प्रूफ तो मिल ही जाएंगे अगर बच्चा होगा तो। बट घूम फिर कर कहानी यही है कि इस पर तो रोहान पे भी एलिगेशंस लगे थे, तो फिर उसने रोहान के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठाई? तो ये फैमिली लीगल नहीं जानती जाती है, और इसी वजह से जो इतने ज़्यादा जो इसके ऊपर रिएक्शन चैनल्स आप उठाओ, इन पे कितने रिएक्शन चैनल्स है जो शोएब इब्राहिम और दीपिका पे जो चाहे जैसा चाहे एलिगेशन उठा के, अभी देख लो सपना पर जब ये कहानी स्टार्ट हुई, सपना ने 4 रिएक्शन चैनल्स वालों के नाम लिए। रिएक्शन चैनल्स वाले एक तरीके से खौफ में आए। अगर आप चेक करो तो सबके टोन चेंज होते हुए नज़र आए आपको। कुछ लोगों ने पॉडकास्ट बनाना छोड़ी है, कुछ लोगों ने, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा यार, मैं ये नहीं बोल रही कि वो गलत है, वो अपना काम नहीं कर रहे, वो अपना काम ही कर रहे थे। अगर उन पर एफआईआर वगैरह करवाई जा रही है तो वो सपना की गलती है कि भाई एक रिएक्शन चैनल वालों की क्या गलती है? रिएक्शन चैनल वाले आपका कोई पास्ट, अभी तो सोचो सपना के तो कोई ऐसे पास्ट निकाल कर कोई नहीं लेकर आया। अगर ये नेहा फैजी अभी सपना के बारे में अगर आती तो क्या आपको लगता है सपना उनको बख्शती? और ये अगर इतने बड़े बड़े एलिगेशंस ये इस पर लगा सकते थे? नहीं लगाते, कभी भी नहीं लगाते। तो इस चीज़ को हमें मानना चाहिए। ऐसा भले आप उस फैमिली को पसंद करते हो नहीं करते हो, मैं भी कोई खास पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे भी वो फैमिली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती है। मुझे भी लगता है यार इतना ज़्यादा, मतलब आपकी फैमिली के अंदर इतनी ज़्यादा खराबी हो, और यहाँ पर आप कैमरे पे आके पोर्ट्रे करते हो कि नहीं हम साथ साथ हैं, हम उस चीज़ को एक्सपोज करेंगे। और मैं तो हर ही बंदे को एक्सपोज कर रही होती हूँ, चाहे वो कोई भी फैमिली निकल कर आ रही हो। मेरा तो होता है कि ये देख लो, इसके पुराने ब्लॉग्स देखो, ये देखो, आपके ब्लॉग्स में देखो, ये गड़बड़ देखो। चाहे सितारा यासीन हो, सितारा यासीन पर इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगे, मैं आज तक उस बात को डिनाई करती हुई आती हूँ कि नहीं यार मुझे नहीं पता कि सच है या झूठ है। तो उसका मतलब ये है कि मैं सितारा यासीन को सपोर्ट कर रही हूँ? नहीं, मैं सितारा यासीन को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं उस एलिगेशन पर हामी नहीं भर रही हूँ जो एलिगेशन इन पर लगाए गए हैं और जिनका कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है। वीडियो निकल कर आना, सॉरी उसकी तो वीडियोज़ तक भी बहुत सारी बार है, फिर भी मैं उन चीज़ों पर इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती हूँ। किसी की रिकॉर्डिंग और किसी की चैट सुनकर अगर आप किसी पर इतना बड़ा एलिगेशन का यकीन कर रहे हो, तो मैं बोलती हूँ फिर आपको भी एक बार सोचना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत कमेंट किए हुए थे, अरे तुम सोचो ये एलिगेशन चैट्स काफ़ी नहीं है क्या, ये काफ़ी नहीं है? अरे बाबा काफ़ी है, मैं मानती हूँ बहुत सारे लोगों के लिए यकीन करने के लिए बहुत कुछ है। बट अगर डाउट्स उठाए जाए तो शायद आप भी थोड़ा सा डाउटफुल हो जाओगे। 110% कोई ये बात नहीं बोल सकता कि इसकी बेटी है ही है, क्योंकि है ही नहीं, कोई वजूद ही नहीं है, पूरा वजूद ही नकारा गया है। उस वजूद का एक अंश भी कह लो ना आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, आपको पूरे सोशल मीडिया पे नहीं मिलने वाला। तो आप कैसे कह सकते हो कि बेटी है नहीं है? आप डाउट में रह सकते हो, जैसे मैं डाउट में हूँ कि मुझे भी नहीं पता भाई बेटी है। कल को सामने आएगी तो हम मान जाएंगे, हम देंगे उसको ट्रोल, हम उसको करेंगे ट्रोल, हम उसको देंगे जो भी उसका भुगतान होगा वो हम उसको भाई वीडियोज़ के ज़रिए जितना हमसे होगा हम उस बारे में डिस्कस करेंगे, हम उस बारे में उससे सवाल करेंगे, ट्राई करेंगे हम उससे क्वेश्चन करने की। बट जब अगर एक चीज़ होगी ही नहीं, जब तक वो सामने ही नहीं आनी, तो हम इन बेसलेस चैट्स पर हम कैसे यकीन कर सकते हैं? वो भी टोटली डाउट में आना हर किसी का बनता है। डाउट में तो मैं भी डाउट का बोल रही हूँ भाई, डाउट है। मैं जस्ट आपको इतना समझा रही हूँ कि डाउट में आना और किसी पर 110% ये कह देना कि उसके साथ तो ये है, बहुत फ़र्क हो जाता है। अब मैंने आपको बताया ना भाई, नानी वाली बात को क्या सच लाने की ज़रूरत थी? मतलब नानी को उन्होंने कौन सा ऐसा जो बना के रखा हुआ था कि नानी को कोई सारे जो है वो पीर आमिल बन के बैठी थी, और नानी सबको जो है वो नहीं आस्थाना बना के बैठते हैं टाइप का, और वो पानी वानी फूक के देते हैं, और इस तरीके जैसे नानी कोई बहुत बड़ा कोई पीर बन के बैठी हुई थी। ऐसा कुछ इसको आपने पूरा नीचे ला के दिखा दिया? नहीं, जस्ट ये पता चला कि उस फैमिली के बारे में
आप वो चीज़ें निकाल कर आ रहे हो जो सोशल मीडिया पर नहीं है यार। 2 शादियाँ क्या गाली है, 2 शादी करना कोई मना है? मतलब उस फैमिली के बारे में वो अगर वो देखो तो वो क्या बोलती है कि वो फैमिली बहुत ही नीचे दर्जे की है। क्या ये सब कुछ ठीक है? ये सब कुछ ओके है? मतलब अगर आप एक फैमिली के लिए, अगर मैं बोलती हूँ वो फैमिली है भी नीचे दर्जे की, या कुछ ऐसे पास्ट रहे उस फैमिली के, भाग के शादी करना, क्या किसी की फैमिली में भाग के शादी करना नहीं होती? क्या भाग के शादी, यही तो वजह है ना कि फिर लड़के लड़कियों को इस तरीके से मार दिया जाता है जब वो भाग के शादी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ही उनको शादियों को जो है ऐसे गंदे से देना। अब देखो, भाग के शादी की हुई है और कुछ नहीं किया हुआ, ठीक है, जो भी उसके फादर का मदर का है, दीपिका शोएब, सॉरी शोएब के फादर और मदर का जो भी सीन है वो भाग के शादी करने का है। लेकिन वो भाग के शादी करने के सिनेरियो को कितने उससे बताया जाता है ना, जैसे कितना गंदा काम किया हुआ उन्होंने। मैं मानती हूँ गलत है वो काम, सही नहीं है, बट लेकिन क्या हम इन सब चीज़ों में हम ओकेश है? वहाँ हमें हमारी सोच नहीं बड़ी रखनी होती है। ये थोड़े से पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। बाकी उस फैमिली के साथ मेरी कोई भी पर्सनली कुछ भी नहीं है, ना ही मैं कोई उनकी पीआर हूँ, ना ही मुझे कोई दीपिका ने पैसे दिए हैं। सीरियसली अगर उसकी बेटी किसी दिन निकल कर सामने आई, कुछ ऐसे प्रूफ्स निकल कर आए जो कि वाकई यकीन के बेस होंगे, तो मैं ही सबसे पहले आके पॉडकास्ट बनाऊंगी कि यार शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम लोगों ने इतने जाप जपे हैं अपनी उसको अच्छाइयों को लेकर, और तुम एक बच्ची को छोड़कर और इस तरीके से अपने फर्स्ट बेबी करके तुम जो है नाच रही थी और कूद रही थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें उस टाइम पर यूँ तो तुम इमोशनल वाली बंदी बनती और यूँ तुम्हें याद नहीं आया था कि तुमने एक बच्ची छोड़ी हुई थी अपनी, जिसको शायद माँ की ज़रूरत उस टाइम पर इंतहा से ज़्यादा थी। तो पर मैं ही बोलूँगी, लेकिन उसके लिए कुछ होना तो चाहिए ना। मैं बेकार का सिर्फ अपने, मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे लिख रहे हैं अनसब्सक्राइब यू, इट्स ओके यार। मैं अब हर सब्सक्राइबर को खुश करने के चक्कर में कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। जो जो बातें मेरा दिमाग ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा, जो फैक्ट्स मुझे मेरे सामने हैं, अब मैं उन फैक्ट्स के ऊपर बात कर रही हूँ ना। मैं जस्ट चैट्स के ऊपर बिलीव करके मैं बोल सकती हूँ, मेरा बोलने में क्या जाएगा कि हाँ मुझे इस पर ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे अगर मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर और बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलूँगी, हेट देना शुरू कर दूँगी, दीपिका को मैं गंदे से गंदा बोलना शुरू कर दूँगी, मुझे बड़े व्यूज़ मिलने शुरू हो जाएंगे। बट ऐसे व्यूज़ नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, अगर 4 सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ करें, बट लेकिन वो कर रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि मैं शायद पीआर बन चुकी हूँ। इट्स ओके, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आप लोगों को समझाऊँ, आप लोगों को बता सकूँ कि भाई ये नहीं, ये बात है। जस्ट फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ, इसके अलावा मेरा और कोई मोटिव नहीं है। ना ही मैं इस चीज़ को नकार रही हूँ कि भाई नेहा फैज़ी गंदी है, इसने ऐसा क्यों किया। मैंने तो हर बार कहा है कि नेहा फैज़ी की वजह से इस फैमिली की बहुत सारी बातें हमें सामने आई जो कि हमें नहीं पता थी। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी सामने आई जो कि पता हो या ना। अब मेहर का सच, हमने मेहर के सच पर कितनी गालियाँ दी थी, सब ने दी थी ना। सभा को हमने ट्रोल करके रख दिया था, अरे तुम किस किस्म की औरत हो, तुमने क्या क्या एक बच्ची के लिए, अपने व्यूज़ के लिए तुमने एक बच्ची को यूज़ कर लिया। अब ये चीज़ नेहा फैज़ी ने अपनी ही वीडियो के अंदर एक्सेप्ट कर ली कि जो मेहर का सच था वो मैं लेकर आई थी सबसे पहले, और मुझे बाद में उस चीज़ का गिल्ट था। अब बताओ ये क्या थी? खुन्नस नहीं थी? इसको हम खुन्नस नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उस चीज़ को? कि उस फैमिली की आप सच्चाई निकालने के चक्कर में इतने बावले हो चुके थे कि आपको ये तक नहीं पता था कि आप एक ऐसी बच्ची को कैमरे पे लाकर ख़राब कर रहे हो, जो कि बेचारी शायद अभी तो आंखें खोल के भी तो दुनिया में जीने का तसव्वुर कर रही है, जिसके साथ इतना कुछ गलत हो गया। और उसके बाद जो सबा ने किया, हम तो उसको आज तक उस बात के लिए माफ़ नहीं करें। आज भी हम सबा को उस चीज़ के लिए क्रोध में लेते, कह रहे तुम किस किस्म की लड़की हो कि तुमने अपने व्यूज़ के लिए एक बच्ची को यूज़ कर लिया, एक बच्ची की ज़ात पर तुमने उंगलियां उठवा दी। हमने माफ़ किया उसको? नहीं किया ना, नहीं कर सकते ना माफ़, क्योंकि है किया सबा ने इस तरीके की हरकत। तो फिर जो बात गलत है वो गलत है, हम उस चीज़ पर खड़े रहेंगे। बहरहाल होप सो कि मैं आपको ये सब चीज़ें समझाने में कामयाब रही हूँ। मुझे पता है कि अब भी बहुत सारे कमेंट्स आएंगे जो ये बोलेंगे पीआर हो, तुम्हें यकीन नहीं करना, अरे तुम अंधभक्त हो, तुम ब्लाइंड फॉलोवर्स हो। ये 5-6 कमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मुझे कि तुम्हें दिखता ही नहीं है, तुम्हें देखना ही नहीं है, तुम देखना चाहती ही नहीं हो। मैं देख रही हूँ, मैं तो डाउट में आ गई हूँ ना। कल तक तो मैं एक चीज़ बोली थी, मैं तो 100% मैं कह रही थी कि नहीं है शायद उसकी बेटी, लेकिन अब तो मैं भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। मैंने पूरी उनकी बॉडी लैंग्वेजेस डिस्कस की है, मैंने सब कुछ आपके साथ डिस्कस किया है। बट अगर सिर्फ मैं ये चीज़ नहीं कह रही कि भाई उसकी बेटी है, सच है ये बात, तो मैं पीआर बन चुकी हूँ? नहीं, मैं अगर फैक्ट्स पे सोच रही हूँ तो मैं पीआर हूँ। तो फिर ठीक है यार, कोई नहीं, चलता है। अच्छा जी, और एक और आमिर जहांगीर के कमेंट्स एक जगह शो हुए हैं, वहाँ पर ये बोल रहा है कि अब मुझे आना पड़ेगा प्रूफ्स के साथ। तो ये तो वैसा फुसकी बम है, इसका कोई नहीं होता है। ये कभी आता है, कभी आके फिर जाता है। नेहा फैज़ी को फंसा के पट गया है खुद, तो खुद हट गया था लाइव में बोल के, और नेहा फैज़ी की पोले खुलना शुरू कर दी थी। तो ये सारा सीन रहा है। तो खैर उसकी बातों पे तो बिलीव करने जैसा है नहीं, जो भी होगा जैसा भी होगा आएगा सामने। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, सब में मेरे साथ लाजमी शेयर करना, और होप्स हो कि आप मेरे इस फैक्ट्स को समझ सको, मेरे पॉइंट्स को समझ सको। एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि वाकई फैक्ट्स के साथ उठाए हैं मैंने, मैं कोई ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं कर रही हूँ।
और अगर मुझे कभी भी ऐसा लगेगा कि यार तब चांसेस ज़्यादा हो गए हैं उसकी बेटी के, मैं आके खुद डिस्कस करूँगी उस चीज़ को। मुझे डिस्कस करने में कोई मसला नहीं है, रिएक्शन देना मेरा काम है, तो मैं रिएक्शन चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे नेगेटिव वे में। आप देख लो मेरी पॉडकास्ट कभी भी कोई बंदा शेयर करता ही नहीं है, जैसे कि अभी अगर सपना की कंट्रोवर्सी हो, अंशु की कंट्रोवर्सी, किसी की भी कंट्रोवर्सी हो, मतलब आप देख लो बहुत सारे पॉडकास्टर की पॉडकास्टिंग ना बहुत शेयर की जाती है, जैसे कोई एक आधा पर्सन है वो शेयर कर देता है कि यार ये सुनो, है ना। जो इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड होते हैं वो कभी भी मेरी कभी भी कोई पॉडकास्ट पे शेयर वगैरह नहीं करते, क्योंकि मेरी पॉडकास्ट में न्यूट्रल चीज़ें होती हैं, जहाँ पर दोनों फैमिलीज़ पर बात उठ रही होती है, जो दो बंदे होते हैं कंट्रोवर्सी वाले उन सब पर बात उठ रही होती है, जिसकी वजह से कोई एक भी बंदा मुझे सपोर्ट नहीं करता। वो बोलता है अरे भाई मतलब कि हम अगर इसकी पॉडकास्ट शेयर करेंगे तो साथ में हमारी भी तो चतरोल हो रही है ना, तो फिर हम कैसे शेयर कर सकते हैं। तो न्यूट्रल रिएक्शन का यही काम है, और मुझे लगता है कि न्यूट्रल रिएक्शन देना ही हमारा काम है, रिएक्शन चैनल वालों का यही काम है। कभी कभार किसी कंट्रोवर्सी के अंदर आपको कोई 100% सही लग सकता है, वरना अदरवाइज़ अगर आप न्यूट्रल रिएक्शन पे काम करो तो आपको दोनों तरफ डाउट्स होंगे आपके, क्योंकि आपने कोई उनको बचपन से नहीं देखा हुआ, आपने कोई उनके साथ दूध पीते हुए खेला नहीं है। इवन मैं तो बोलती हूँ आपने किसी बहन भाइयों के साथ या आपने किसी ऐसे लोगों के साथ भी जो आप बचपन के साथ खेल रहे होगे, आप उसके बारे में भी शायद पूरा सच नहीं जानते होंगे, उसके बारे में भी आप बहुत सारी बातों में डाउटफुल होगे। अच्छा जी, इस पॉडकास्ट के एंड में ले चुकी थी, बट इसी टाइम पर ना आमिर जहांगीर का एक रिप्लाई आ गया, जो कि मैंने अपनी पोस्ट पे भी लगा दिया है। वहाँ पर ये कहा कि आग वहीं उठती है, नहीं धुआं वहीं उठता है जहाँ पे आग लगी हो। दैन उसने क्या कहा कि बच्चे और बुजुर्ग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना नहीं माने, मैं यूट्यूब पर वापसी आना नहीं चाहता। तो ये रिप्लाई आया उस बंदे का। अगेन वही मानना ना मानना, वही घूम फिर कर वही कहानी आ रही है बाबा। मैं बोलती है भी तो सामने आ जाना है, नहीं है तो क्यों हम उस बच्ची के लिए, यार चलो ठीक है हम ये हैं और नहीं है के चक्कर में हम अपने चक्करों में बच्ची लेकर आ भी जाएंगे, फिर उस बच्ची का क्या, हम तो सब ले आकर सामने ले आकर सब कुछ छोड़, सब हम पीछे हट जाएंगे, हमें दूसरी कॉन्ट्रोवर्सियाँ मिल जाएंगी, हम उन सब पे लग जाएंगे। फिर वो बच्ची कितना मेंटल ट्रॉमा बर्दाश्त करेगी वो हमने सोचा। आप काफ़ी लोग बोलेंगे अरे तुम इसलिए बोल रही हो, तुम भटका रही हो, तुम ये कर रही हो, नहीं एक बार सोचना आप लोग, तुम उनकी साइड अब दूसरे तरीके से ले रही हो तो काफ़ी सारी बातें आएंगी। बट मैं जानती हूँ कि मैं जब ये पॉडकास्ट बना रही हूँ मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी बात नहीं है, मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू सोच रही हूँ, चलो ठीक है हमारे कहने पर, हमारे शायद बहुत प्रेशर के बाद एक बच्ची सामने आ भी जाती है, हमारे आ जाएगी, हम सब ने बना ली पॉडकास्ट, हमने मान लिया कि हाँ दीपिका की बच्ची है, हो गया सब कुछ। उसके बाद उस बच्ची का क्या, जो मेंटल ट्रॉमा उस बच्ची ने बर्दाश्त करना है वो हमने नहीं करना है। हम सब तो शायद उसको बाहर निकलवाने के बाद ठीक हो जाएंगे, हम तो अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो बच्ची शायद बहुत बुरे मेंटल ट्रॉमा से गुजरेगी, जो हम और आप जान भी नहीं सकते। मे भी शायद हमें इन सब चीज़ों को यहीं अवॉइड कर देना चाहिए और मूव ऑन कर जाना चाहिए। और बहुत कुछ है ऐसा जो हम इनके लिए इनको सामने से एक्सपोज कर सकते हैं। उनका एक्सपोज करने के लिए उनकी बच्ची आना सामने ज़रूरी नहीं है, उनके व्लॉग्स काफ़ी हैं हमें एक्सपोज करने के लिए। तो होप्स हो कि आप लोगों को पॉडकास्ट पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।